देश भर में केंद्र की अग्निपथ योजना के भारी विरोध के बीच सरकार युवाओं को समझाने में लगी है। सरकार ने एक अनौपचारिक फैक्ट शीट जारी की है जिसमें यह बताया गया है कि कई दुनिया के ऐसे देश हैं जो पहले से ही अग्निपथ जैसी योजना को लागू कर चुके हैं। आइए हमारी आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि वो कौन से ऐसे देश हैं जहां पर अग्निपथ स्कीम जैसी योजना लागू हो चुकी है। शुरुआत करेंगे अमेरिका से। अमेरिका में भर्तियां स्वैच्छिक आधार पर होती हैं। ज्यादातर जो सैनिक होते हैं वो 4 साल के लिए भर्ती होते हैं और जरूरत पड़ने पर सैनिकों को 4 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। ये सैनिक फुल सर्विस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर 20 साल वो सेवा दे देते हैं तो फिर उनको पेंशन और दूसरे फायदे भी मिलते हैं। जो सैनिक जल्दी रिटायर होते हैं उन्हें भत्ता यानी कि अलाउंसेस दिए जाते हैं। अमेरिका के पास करीब 14 लाख सैनिकों की फौज है। चलिए अब बात करते हैं चीन के बारे में। चीन अपनी सेना में हर साल करीब 4.5 लाख सैनिकों को भर्ती करता है। चीन में यंगस्टर्स यानी कि युवा बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए हर साल इस भर्ती के लिए 80 लाख लोग तैयारी करते हैं। इस आधार पर भर्ती होने वाले लोगों को सिर्फ 2 साल तक सेवा देने का मौका मिलता है, जिसमें से उनको 40 दिन की ट्रेनिंग पूरी करनी होती है। इन सैनिकों को फुल सर्विस के लिए भी रखा जाता है। 2 साल जो सेवा देते हैं सैनिक, उनको टैक्स बेनिफिट और लोन में भी बहुत सारे फायदे दिए जाते हैं। फ्रांस में क्या होते हैं नियम, चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रांस में जो सैनिकों की भर्ती होती है उसके लिए कई अलग अलग मॉडल हैं। यहाँ पर सैनिकों की भर्ती कॉन्ट्रैक्ट पर होती है। 1 साल के लिए सैनिकों को रखा जाता है और उसी के साथ साथ 5 साल तक के लिए भी सैनिकों को सेना में भर्ती किया जाता है। सैनिकों को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने का मौका दिया जाता है। सैनिकों को 3 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और अधिकतम जो सेवा हो सकती है वो 19 साल की होती है और जो इस ड्यूरेशन को पूरा कर लेता है उनको पेंशन का लाभ मिलता है। रूस में क्या होता है नियम, रूस में भर्ती के लिए सशक्त बलों में कॉन्ट्रैक्ट शामिल होता है। यह सैनिक भर्ती का एक हाइब्रिड मॉडल है। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 1 साल सर्विस करने का मौका मिलता है। इसके बाद उन्हें रिजर्व रखा जाता है। इन्हीं कैंडिडेट में से कुछ को परमानेंट नौकरी दी जाती है। सैनिकों को लाभ के आधार पर यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन में छूट मिलती है और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। इजराइल के अंदर क्या होता है, इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां सभी को सेना में सेवा देनी होती है। इन सैनिकों को बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। पुरुष को कम से कम 32 महीने और महिलाओं को 24 महीने की सेवा देनी होती है। इस सेवा के बाद उन्हें रिजर्व लिस्ट में रखा जाता है। जरूरत पड़ने पर कभी भी उनको ड्यूटी पर बुलाया जा सकता है। इनमें से 10% जो सैनिक होते हैं उन्हें भर्ती किया जाता है सेना के अंदर और उनके साथ 7 साल का यानी कि 7 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। 12 साल की सर्विस देने के बाद जो सैनिक होते हैं उनको पेंशन दी जाती है। चलिए अब बात करते हैं स्वीडन के बारे में। स्वीडन ने 100 सालों के बाद अनिवार्य सैन्य सेवा को 2010 में ही खत्म कर दिया था। साल 2017 में इसे फिर से शुरू किया गया और उसके बाद साल 2018 में 4000 पुरुष और महिलाओं को अनिवार्य सैन्य सेवा में बुलाने का दोबारा से अवसर मिला। चलिए अब बात करते हैं ब्राजील के बारे में। ब्राजील में हर 18 साल के पुरुष के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। यह अनिवार्य सेना 10 से 12 महीने के बीच होती है। अगर कोई स्वास्थ्य कारणों के चलते सेना में शामिल नहीं हो सकता तो उसे छूट दी जाती है और अगर कोई युवा विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा होता है तो उसे भी पढ़ाई पूरे करने के बाद सेना में अपनी सर्विस को देना होता है। सैनिकों के लिए एक छोटा वेतन होता है, उनके लिए भोजन और रहने की सुविधा सेना करती है। चलिए अब बात करते हैं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया में राष्ट्रीय सैन्य सेवा के लिए एक मजबूत सिस्टम बना हुआ है। शारीरिक रूप से सक्षम सभी पुरुषों को सेना में 21 महीने, नौसेना के अंदर 23 महीने या फिर वायुसेना में 24 महीने की सर्विस देनी होती है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के अंदर पुलिस, तटरक्षक, अग्निशमक सेवा और कुछ विशेष मामलों में सरकारी विभाग में भी इसी प्रकार से नौकरियां दी जाती हैं। हालांकि ओलंपिक या फिर एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को सेना में अनिवार्य रूप से सर्विस करने से छूट मिलती है। मेडल नहीं लेने वाले खिलाड़ियों को वापस सेना में अपनी सेवा देनी पड़ती है। तो देखा आपने कि दुनिया के अलग अलग देश अपनी सेना के अंदर सैनिकों को शामिल करने के लिए अग्निपथ योजना या फिर इससे सिमिलर रूप को ही शामिल करते हैं। आपके हिसाब से भारत सरकार ये जो अग्निपथ योजना को लेकर आई है, क्या ये छात्रों के लिए, भारत की सेना के लिए और भारत के भविष्य के लिए कैसी है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर करें।